नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये ड्यू का प्रसिद्ध SRCC कॉलेज है, जहां पहुंचना हर स्टूडेंट का, हर कॉमर्स के या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो इस कॉलेज में पहुंचे। और आप ये देख सकते हैं ये CUT के डेब्यू एडिशन के ये बच्चे हैं जो अब सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और ड्यू में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। आइए इनसे जानते हैं क्या इनको दिक्कतें आई थी, किस तरह से इन्होंने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई कि जिससे इनको इनका ड्रीम कॉलेज मिला। हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा जायसवाल हूँ और मैं BCom ऑनर्स कर रही हूँ SRCC से। और हाँ, पिछले साल CUET के टाइम पे हमारे साथ भी ये बहुत हुआ था। हम लगातार YouTube वीडियोस देख रहे थे कि किसका क्या ओपिनियन है, कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनना है, क्या बनना चाहिए। खैर सबका सब कुछ देखने के बाद एट द एंड हमको अपना ही डिसीजन लेना है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है, आपका स्कोर कुछ भी हो, आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपना ड्रीम कॉलेज जिसको मानते हो, उसी को हिसाब से आप भर लो। आपने अपनी प्रेफरेंस कैसे बनाई थी? मैंने तो नंबर 1 अपना SRCC रखा था, सेकंड मैंने LSR रखा था, थर्ड मैंने हिंदू हंसराज, ऐसे करके मैंने फिर अपने हिसाब से प्रेफरेंस रखी थी। जो इन जनरल बहुत बच्चों की यही होती है। बट हाँ, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्कोर के हिसाब से फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नहीं मिल पाया हमको ड्रीम कॉलेज, तो हम पहले नीचे वाला कॉलेज को ऊपर कर देते कि ताकि वो तो मिल ही जाएगा। बट एक्चुअल में एल्गोरिदम शायद वैसा नहीं वर्क करता होगा। तो आई थिंक यही मेरे लिए बेस्ट था, तो मैंने वही किया। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है एंड मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे आप जस्ट एक कॉलेज को देखकर मत बनाइए कि बस एक पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फेस्ट होता है एंड अलग अलग सोसाइटी, तो हर चीज़ का कैसे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका भी ध्यान रखिएगा। आप उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस के आप बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सारे कॉलेज में मेजर कॉलेजेस जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आप उनकी वेबसाइट में जाके उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैंने उसको क्राइटेरिया पढ़ाई का रखकर और सारे फेस्ट एंड ऑल का भी रख के बनाया था। इसका फेज 1 आपने भरा था और जब आपका CUT का रिजल्ट आ गया था तो समस्या सामने थी कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं। तो नटशेल में बताइए कि कैसे किया आपने? मैंने तो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने मेजरली कॉलेजेस को मेरे को पता था क्योंकि सभी का ड्रीम कॉलेज होता है SRCC BCom ऑनर्स वालों का स्पेशली, तो मैंने सबसे पहले उसी को रखा था। एंड जो भी मैंने कॉलेज लिस्ट बनाई थी सारी सारे जो भी मेरे को क्राइटेरियाज थी उसको रख के बनाई थी। जैसे कहीं कहीं पे नॉर्थ के कॉलेजेस अच्छे हैं, कुछ लेकिन ऐसे हैं कि जो कि साउथ के कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। जैसे BMS के लिए हम देखेंगे, BBFIA के लिए हम देखते हैं कि शहीद सुखदेव बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि नॉर्थ कैंपस में नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो कैंपस देखकर नहीं, उस कॉलेज की पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानकर उसके बाद मैंने प्रेफरेंसेस बनाई थी। अपनी पहली चॉइस जो है, पहली मेरी SRCC थी, दूसरी मेरी LSR थी, तीसरी हंसराज थी और चौथी हिंदू थी। लोकेशन में आपको मिली है? फर्स्ट में मिल गई? हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, आई एम रोशन राज और मैं बेसिकली BCom ऑनर्स यहाँ से कर रहा हूँ। अब लास्ट ईयर तो यानी कि सेम प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने तो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस SRCC डाला था, बट यानी कि मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया था। मैंने यानी कि मोस्टली 50 to 60 कॉलेज डाले थे। बट यानी कि वन ऑफ द यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनका एक स्टूडेंट पेड प्रेफरेंस लिस्ट लिया था। उसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था। मैं उसी का प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था और उसके बाद मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना SRCC मिल गए थे। मतलब पहली प्रेफरेंस? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस। एलोकेशन भी पहला ही? एलोकेशन भी मेरा पहले ही था। तो स्कोर कितना था आपका? स्कोर वो चलिए स्कोर मत बताइए, आप बताइए। Hello everyone, I am Naveen. I am from Madurai, Tamil Nadu. So the CUT was the first time that I gave exams, and after that 12th marks were not taken, and this entrance would be considered for getting into Delhi University. So first I went to the website of each and every college and researched about this, and obviously SRCC was not the top. So I filled my preference by having SRCC in my preference, and followed by Stephens and Hansraj. Any professional help required for making preference sheet? So according to me, I don't think any professional thing is required. All you have to do is detailed search in the university's website where they have already ranked the colleges in the Delhi universities. So hello everyone, my name is Himanshu Taneja. I am from Hisar, Haryana. सो बेसिकली आपके नोन में भी अगर कोई ड्यू से है ना, तो उसे इतनी जानकारी होगी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। पेड लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि मेरी बहन थी वो भी ड्यू से पढ़ी हुई है, तो उसे इतनी नॉलेज थी। और आपका अगर टारगेट ड्यू है तो आपको इतना पता होता है कि टॉप पे कौन से कॉलेजेस हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फेस्ट वगैरह हो गए, सोसाइटी वगैरह होगी, उनके अकॉर्डिंग और आपका जो पसंदीदा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी
कर सकते हैं। SRCC तो कॉमर्स वालों के लिए टॉप पे ही होता है। तो उसके बाद जो मैंने प्रेफरेंस सीट सेट करी थी, वो मेरी बहन भी DU में थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा। और अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला DU में है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कोई भी ऐसे मना नहीं करेगा। प्रेफरेंस बना लेनी चाहिए लगभग? हमारा तो पहला था तो मैंने तो 150 तक डाल दी थी, कुछ भी डाल दिया था, पर डाल दिया था। पर मतलब मेरे मार्क्स सही थे तो मुझे पता था कि ऊपर के 5-10 में से मिल जाएगा। तो हाँ, पर प्रेफरेंस बनानी चाहिए जितनी आपको, कोई वो नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं है जितनी मर्जी प्रेफरेंस बनाओ, वो पेड नहीं है। तो आपको जितना लगता है आप कर सकते हैं, और इसके लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप हेल्प ले सकते हैं अपने सीनियर्स से, किसी से भी आप पूछेंगे तो कोई मुझसे मना नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता पेड प्रेफरेंस की ज़रूरत। अच्छा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि एक रैंक प्रेडिक्टर, हम बता देंगे कि आपका किस कॉलेज में नंबर आ जाएगा। रैंक प्रेडिक्टर से क्या होगा, 2 दिन वेट करके तो आ ही जाएगा। मतलब क्या देखने की ज़रूरत है, मतलब पसंद वो कोई सेंस ही नहीं है उस बात की। ऐसी कोई चीज़ होती है? नहीं, वो गलत होती है, पूरी फेक है। कोई सेंस ही नहीं बनते नहीं उस बात की कि आपका 2 दिन बाद तो आ ही जाना है। आप यहाँ अभी के लिए 1500 रुपये दे के रैंक प्रेडिक्ट करवा रहे हो तो आप बताइए। हेलो, कैसे मिला SRCC? सबसे पहले तो मेरा नाम शरण है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। और सबसे पहले तो मैं 12th के बोर्ड्स दे रहा था, तब मुझे पता चला कि CUET एक एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आपको DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत टाइम लगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें उसके साथ अटैच करने थे। तो बहुत लेंथी प्रोसेस था। और क्योंकि CUET पहली बार हो रहा था तो थोड़ा डर भी लग रहा था कैसा होगा, कैसा जाएगा। बट फिर मैंने CUET दिया, प्रेफरेंस लिस्ट भरी जिसमें सबसे पहले SRCC था। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद 20 कॉलेजेस भरे थे, जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्टली नहीं, बट शायद 20 कॉलेजेस भरे थे। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे SRCC मिलेगा। तो बट जब CSCS की लिस्ट आई तो तब मुझे पता चला कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो चुका है। के डेब्यू एडिशन के हैं और जी। अभी आपके जूनियर सब आने वाले हैं जी। वो भी डरे हुए हैं, जैसे पहले आप डरे हुए थे जी। कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनको क्या सलाह देंगे, कैसे भरें वो? देखिए, कॉलेज मिलना या ना मिलना ऐसा नहीं है कि ये आपकी पूरी एबिलिटीज़ बता देगा। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं भी किया तो भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये सिर्फ आपकी मेहनत पे। और कॉलेज आना सिर्फ फिर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, आप अपने स्किल्स इन्हांस करते हैं जो आप किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने सुनी इन स्टूडेंट्स के बाद, और आइए अब इनसे जानते हैं कि क्या रैंक प्रेडिक्टर कोई चीज़ होती है? मुझे तो नहीं लगता उसकी रिक्वायरमेंट है, बट आपके मार्क्स के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, ऐसा है कि मार्क्स के हिसाब से, अब क्योंकि पहली बार हो चुका है CUET, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो कि कितने मार्क्स पे आपको, मतलब आपके सीनियर्स को कौन सा कॉलेज मिल रहा है। थोड़ा बहुत आप खुद इस बारे में सोच सकते हो। ऐसा रैंक प्रेडिक्टर की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, सबको तो SRCC नहीं मिलता। आप लोग लकी हैं कि आप लोग DU के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में हैं। भले ही NIRF रैंकिंग में ये टॉप में नहीं है, लेकिन सबकी नज़र में SRCC टॉप में होता है। तो मान लीजिए कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसे कहीं और BCom ऑनर्स मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे आप? मेरे ख्याल से हाँ, SRCC मतलब इसका एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। बट काफ़ी जगह ऐसा है कि अगर आपके पास कोर्स है तो आप बाहर से भी ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल SRCC की कैंपस प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है सबको मिले। काफ़ी लोग हैं वो मतलब आउट ऑफ कैंपस जाके भी ऑफलाइन कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब उसमें ही पार्टिसिपेट करता है और फिर वहाँ पे जाके रहता है। तो इट मैटर्स कि तुम कितना ग्रो करते हो। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे सपोर्ट करेंगी, बट वो तुम वैसे भी मिल सकती है। तो मैटर करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप खुद कितना कोशिश करते हो कोई चीज़ सीखने के लिए, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। सो बेसिकली वही बात है, आप किसी भी कॉलेज से अगर आपको कुछ सीखना है तो बहुत सारे सोर्सेज है सीखने के लिए। केवल एक कॉलेज आपको आगे से कुछ नहीं देगा, आपको खुद छीननी पड़ेगी अपॉर्चुनिटीज़, तो ही जाके आपको कुछ होगा। अच्छा, आप बताइए कि प्रेफरेंस शीट बनाने में आपको कितने घंटे लगे थे? मुझे मतलब घंटे नहीं, वैसे दिन लगे थे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट में जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके पूरा उनके बारे में रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो वर्थ इट होता है क्योंकि एट द एंड हमारा कॉलेज, हमारा फ्यूचर उसके हाथ में है। तो कभी ऐसा लगता था कि शायद हम कहीं गलत ना बना रहे हों? कभी कभी लगता था, लेकिन फिर भी भरोसा था कि हाँ कुछ ऐसे इतना गलत तो नहीं होगा कि सबसे पहले ऑफ कैंपस पे साउथ फिर नॉर्थ ऐसे तो नहीं ही डालेंगे। अच्छा, जब आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपको लगता था कि कहीं कुछ गलती ना हो गई हो? आज बड़े सवाल आ रहे हैं, वही गलती तो लगती थी, बट यानी कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो को अपने शॉर्ट लिस्ट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फिर अपना प्रेफरेंस तैयार करना, ऐसे किए थे मैंने। ऐसे किया था आपने? ऐसे ही किया था। अच्छा, आप बताइए कि अगर SRCC नहीं मिला होता तो क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आता? हाँ, चेंज तो आता, क्योंकि SRCC में एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है। पर वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ना। जब मान लो आपको कोई और कॉलेज मिला जो कि इतना अच्छा नहीं है, तो आप
आपकी लाइफ है ना, तो आप अपने आप से अपने फ्रेंड चूज़ कर सकते हैं, आप अपना क्राउड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आके ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही मिल जाएगा, खुद मेहनत तो करनी पड़ती है। और किसी कॉलेज में भी अगर आप जाके अच्छे से मेहनत करते हैं तो वो वर्थ इट होगा। ऑल द बेस्ट टुवर्ड्स गुड जूनियर्स। ऑल द बेस्ट। अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं? खुद से बनाना है, खुद से बनाना है। SRCC के इन सीनियर्स ने अपने जूनियर्स को टिप्स दिया। आपको भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके जवाब आपको मिलेंगे। और किसी भी उसके बहकावे में ना आए कि वो आपको DU में एडमिशन दिला सकता है। DU में एडमिशन बिल्कुल ही मेरिट के आधार पे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।